हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सारी एनर्जी का होल्ड खुद के हाथों में बनाए हुए हैं। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो डू इट। अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। परमात्मा की भी यही इच्छा होती है। जब हम बैलेंस नहीं कर रहे होते ना खुद के साथ, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए जी, एंड थैंक यू सो मच उन सभी व्यूवर्स का जिन्होंने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए, वीडियो को लाइक किया। कमेंट करने से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिला भी, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई किया करूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती रिप्लाई ऐसे कुछ, बट हाँ, एक छोटा सा हार्ट मैं ज़रूर हर कमेंट पे देती ज़रूर हूँ। फिर भी अगर कोई रह जाए तो आई एम सो सॉरी, मैं देख लूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे होंगे। चलिए जी, आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस करें अपने पार्टनर पे। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जैसे कि इंसान का माइंड, हम वैसे सब क्या है, एनर्जी हैं। इंसान का माइंड ऑलवेज ट्रैवल करता है ना, तो वो एनर्जी है जो हमेशा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे हम आउट ऑफ इंडिया पहुँच गए, बैठे वहाँ से बैठे बैठे हमने खाना भी कहीं खा लिया, स्वाद भी ले लिया। तो एनर्जी है। ठीक है, और स्वाद को सिर्फ हमने सोचा और मुंह में पानी आ गया। इट्स ऑल अबाउट अगेन एनर्जी। तो मेरे ख्याल से कि एनर्जी जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये बिल्कुल राइट प्रोसीजर है। डेली का एक अपडेट, एक गाइडेंस आपको मिल जाती है कि पार्टनर के क्या माइंड में प्लानिंग, प्लॉटिंग, फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है, बाकी आप बता दीजिएगा अगर कुछ गलत हो तो। ठीक है जी, चलिए अपनी एनर्जीज़ को फोकस कीजिए अपने लव्ड वन जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने इस चैनल तक आए हैं। ठीक है, फोकस करिए अपनी एनर्जी को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो आज के दिन किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशन के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। 4 of Wands, 9 of Pentacle, 2 of Swords, Page of Wands, Ace of Pentacle, Hermit। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। ठीक है जी, यहाँ है 7 of Cups, एम्परर, शुगर डैडी। ठीक है। चलिए जी, हम अच्छा कुछ नंबर आपके साथ, बर्थ मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, बर्थ डेट, किसी भी तरीके से कोई फ्लैट नंबर, फ्लोट 1 2 3 जैसे होते हैं, कुछ किसी भी तरीके से ये नंबर, स्ट्रीट नंबर, किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट होते होंगे। चलिए जी, नंबर है 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 9 अगेन, नंबर 5। ठीक है, 9 की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि कुछ तो आपके जीवन में किसी साइकिल का एंड हो रहा है, और एंड के बाद क्या होता है, नई शुरुआत। ठीक है, हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, का जो बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, वो भी एनर्जी मेन मानी जाती है। इसीलिए
किसी भी टैरो रीडिंग में आप जाएं, किसी भी चैनल पे बॉटम यानी कि जो पीछे का लास्ट जो होता है उसको भी, उसकी एनर्जी को भी काउंट, मतलब मेन पार्ट होता है, काउंट किया जाता है। तो एक तो हेरोफेंट से तो हो सकता है आप शादीशुदा पर्सन, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो, ठीक है। और अगर जैसे अभी एम्परर का कार्ड भी मैंने देखा था, तो या तो आप शादीशुदा हैं, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो बहुत ही जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, फैमिली की, भाई बहनों की, है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी। चलिए जी, 4 ऑफ वेंट्स, ये 11 की एनर्जी है, सोलमेट हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो देखते हैं 4 ऑफ वेंट्स। टू ऑफ वेंट्स, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सम ऑफ यू, ओके। और ये चाहते हैं आपके साथ, डिस्टेंस है, ठीक है, और ये चाहते हैं, अब फर्स्ट में ही जो है आ रहा है, ये एक तो स्टक हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम ही आपके, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। हो सकता है आपके सिटी अलग हों, आपके कंट्री अलग हों, अच्छा, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लॉकेजेस लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। हो सकता है कि कुछ लोग तो ऑनलाइन ही मिले हों, फिज़िकल मिले ही ना हों। तो जी आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती के सहारे, मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये खुद को स्टक पाते हैं कि इतना, अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती हैं, है ना, विजिट करने के लिए। अब सोचिए कि अगर किसी के लिए ये आउट ऑफ इंडिया का हुआ तो उनके लिए तो टिकट बुक कराना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप समझ सकते हो। अगर ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक कोने में है इंडिया के, कोई दूसरे कोने में है, तो वहाँ से भी विजिट करना बड़ा इजी नहीं होता है ना। तो दुखी हैं थोड़े, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, लव्ड वन, क्रश, और स्टक हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, मतलब कि उनकी चाहत है आपको फिजिकली मीटअप करना, एंड सेकंड मिल के कुछ इस रिलेशन को आगे। वैसे देखिए ये जो है ना 11 का कार्ड है, सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हैं, और ये कमिटमेंट आपको कोई देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये मिलना चाहते हैं और मिलने में बाधा है लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। 9 ऑफ पेंटिकल, अब देखिए मैं लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए भी बोल रही हूँ कि ये देखिए ग्लोब है इनके हाथ में, ठीक है, तो कोई एक सिचुएशन जो अभी यहाँ निकल के आई है, तो आपका डिस्टेंस ही आपका ब्लॉकेजेस है, ठीक है। अच्छा, ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आप कभी पूछ के देखना, कोई वाटर बॉडी इनके आसपास होगी, कोई नदी, नाला, नहर, सी, कुछ ना कुछ ऐसा, वाटर बॉडी इनके आसपास होगी जहाँ भी ये रहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश, अकेले हैं, इन्हें मालूम है आप अकेले हो, और आप बहुत खुश, अपनी एनर्जीज़ का होल्ड अपने पे बनाए हुए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे आप, मैं कहती हूँ चाहे महीने का 5,000 ही कमा रहे हो, लेकिन आप सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है। वाइट कलर किसी ने पहना हो सकता है, रीडिंग देख रहे हो तो आप ध्यान से देखें। 9 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड चिपक गया। एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अब 9 साल का भी हो सकता है एज डिफरेंस, ठीक है, लेकिन अगर एज डिफरेंस नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हरकतें कुछ बच्चों वाली होंगी। अब ये क्या है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, अगेन ये तो श्योर है कि कोई ना कोई वाटर बॉडी इनके आसपास है।
ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहे इनकी लाइफ में एज ए फ्रेंड ही रहो, अगर एज डिफरेंस है तो ऑब्वियसली तब भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी इनकी क्या प्लानिंग चल रही है कि पहले दोस्ती की जाए, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कमिटमेंट या प्रपोजल की तरफ बढ़ा जाए। तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। और आप ना इनकी विश हो, मतलब होता है ना कि एक विश की तरह हो आप इनके लिए, कि भाई एक बार आपके साथ, जिनके साथ भी रेजोनेट हो रही है, आपके साथ ये चीज़ें हो जाएं जो इनकी प्लानिंग चल रही है। कोई ऑफ़र आपको इनसे मिल सकता है, लेकिन अभी बताऊंगी कोई छोटा ऑफ़र ही है, जैसे कोई दोस्ती से रिलेटेड हो गया, तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप। अच्छा जी, ये जो भी पर्सन है ना, एक बात बता दूं, ये इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग इनको लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, इनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। और हो सकता है अभी आपने या इन्होंने ब्लॉक किया हो, ठीक है। मतलब कि जैसे ऑनलाइन जो भी आपकी बात होती थी, तो उस सोर्स से ब्लॉक किया हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है इनके कहीं टैटू हो या आपके टैटू हो बाजू में, राइट हैंड पे, राइट या लेफ़्ट, कई बार कुछ लोग लेफ्टी भी होते हैं, तो टैटू इनके हो सकता है या आपके हो सकता है। अभी आँखों मतलब सब मालूम है इन्हें। मैं एक सेकेंड कार्ड निकाल लेती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखिए ये होता है ना ये कार्ड क्या है, ये जो कार्ड बताता है कि ये जो भी पर्सन है ना, इनको सब मालूम है, सब कुछ माइंड में क्लियर है, लेकिन होता है ना कि आंखों पर पट्टी ये खोलना नहीं चाहते। किस लिए? इनको डर है। डर किस चीज़ का है? रिजेक्ट होने का। अच्छा, 2 सिचुएशन ये क्रॉस रोड पे हैं। सम ऑफ यू, इनकी मदर या आपकी मदर नहीं लाइक करती हैं कि आप लोग रिलेशन में आए, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी में है, क्रॉस रोड पे हैं, आपकी तरफ आप इनकी नज़र में बेहद खूबसूरत, ब्यूटी विद ब्रेन, आपने अपने ऊपर काम किया है, और बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आपको देखते हैं। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस, आपने मतलब ड्रेस का अपना चेंज किया हो, बालों का चेंज किया हो, स्किन केयर में चेंज किया, या कुछ कोर्सेज़ वगैरह करके करियर में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हो, तो आपकी मतलब इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन पर्सन हो। थाती पे बिल्कुल नहीं जाना आपने, ठीक है। एंड मदर आपकी या इनकी अगर मालूम है तो उनका वो नहीं एग्री है, ठीक है, इस रिलेशन में, तो इसलिए ये क्रॉस रोड पे हैं। जबकि क्रॉस रोड होने के बावजूद इनको ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मतलब पुल फील करते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो अभी डिसेप्शन की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं। किसी के लिए मदर इशू हो सकता है, ठीक है, और किसी के लिए रिजेक्शन का इशू हो सकता है। शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं, आपको जो कार्ड मेरे को बता रहा है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, ठीक है जी। पेज ऑफ वेंट्स, पेज अगेन, चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वेंट्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट, और नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्हें ओवरफ्लो हो रहे हैं। एस की एनर्जी है, तो सम ऑफ यू 1 वीक या 1 मंथ में कोई एक्शन, स्मॉल एक्शन, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। स्मॉल एक्शन का मतलब कि कोई हाय हेलो फिर दोस्ती स्टार्ट करना, कुछ इस तरह का एक्शन इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। और ये अगर ब्लॉक इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, तो ये अनब्लॉक भी आपको करते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एक्शन यही समझ लिए, अगर बंदा अनब्लॉक खुद से कर रहा है
तो एक तरह की शुरुआत ही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, नए एक मतलब न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगेन वाइट कलर प्रोमिनेंट है, हो सकता है किसी ने वाइट वेयर किया हो। अच्छा, इनके नाम में कहीं एम हो सकता है। मुझे जो चैनल हुआ एम, एम फॉर मंकी। ठीक है। अच्छा जी, एस ऑफ पेंटिकल, अगेन ये एस का कार्ड है। आपके साथ कोलैबोरेशन करने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। आपको किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल, मतलब ये जो भी पर्सन है ना आपके लिए, मतलब आपके एडमायर हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और इनकी चाहत है कि आप फाइनेंशियली भी ग्रो करो। तो इसलिए कोई किसी काम, एक तो देखिए आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, कहीं पर रुका हुआ पैसा आपको मिलने के पूरी चांसेस हैं। दूसरा ये चाहते हैं आपके साथ मिलके फाइनेंशियली कुछ ऐसा काम किया जाए, कोई कोलैबोरेशन, ठीक है, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि आप भी ग्रो कर सको। क्योंकि अब ये सोलमेट कनेक्शन है ना, तो सोलमेट, मैं ये नहीं कहती कि सब अच्छे होते हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि सब बुरे होते हैं, है ना, लेकिन सोलमेट होते हैं ना, वो हमें ग्रो, हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए ही आते हैं। मतलब हमें यूनिवर्स इसीलिए मिलवाते हैं सोलमेट्स के साथ। ठीक है, तो जी बिल्कुल आपके साथ कुछ काम, कुछ आपको इनकी तरफ से ऐसी कोई ऑफ़र मिल सकती है, या अपने ऑफिस में ये आपको कोई जॉब दिलवा सकते हैं, या आपके साथ कोई काम ये खुद का करना चाहते हैं। दूसरा, अब एस ऑफ वैंड, मतलब जो दूसरा मैसेज है आपको बताऊं, एस ऑफ पेंटिकल अर्थ एनर्जी है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, अगेन 1 वीक 1 मंथ में आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से एक्शन मिल सकता है। तो ये आपके साथ चाहते हैं रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। ठीक है, अगर आप पहले से दोस्त रहे हैं तो ये थोड़ा आपसे टाइम ज़रूर लेंगे, है ना, कुछ तो आपको छोटी मोटी क्लैरिटी देंगे धीरे धीरे लाइफ में आपके आने के लिए। ठीक है, अब स्टेबिलिटी में क्या आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी में अगेन मैरिज। 11-11, देखिए यहाँ भी 11-11 का कार्ड है, डेक अलग अलग है, बट ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ भी लिखा है 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो डेक चाहे अलग अलग है बट एनर्जी सेम आ रही है। तो आपकी तरफ कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं। अगर आप, मैं बोलूँगी यहाँ पे मेरे को अनमैरिड वाली एनर्जी, सॉरी मैरिड वाली नहीं फील हो रही है, ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, और आपके साथ इन्हें पता है ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और जो भी हैं ये आपके साथ मैरिज का सपना देखते हैं। ठीक है, अब हो सकता है बोलना, अच्छा नंबर 2 और नंबर 7, हाँ नंबर 2 ये मून का है। नंबर 2 या नंबर 7 इनके बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं अब आता होगा सिंगल डिजिट में। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है। अगर हम मून को लें तो ये भी 2 नंबर को ही दिखाता है। और अगर हम, हाँ ये 2 की एनर्जी है ना, 11-11, 1 + 1 = 2। ठीक है जी, तो बिल्कुल आपकी तरफ कमिटमेंट, न्यू पर्सन कोई एंटर हो रहा है। अब रीडिंग देखिए, मैं तो कुछ और ही निकाल रही थी, अब निकल कुछ और रही है। चलो, जिनके लिए भी निकली है, जिनके साथ भी रेजोनेट होगी मेरे को बताना फिर। अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है आपको लेके, सोल सर्चिंग पे हैं, जिनसे भी डील कर रहे हैं भाई ये सेल्फ मेड पर्सन है। तो थोड़ा ईगो, जिम्मेदारियां तो है लेकिन थोड़ा ईगो वाली भी वाइब्स आ रही हैं। अब जो सेल्फ मेड, अच्छा एक चीज़ और, आप या ये मांगलिक भी हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो। अगेन 2 का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोल सर्चिंग, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए मैं पहले ही बात कर रही थी
तो इन्होंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना करना, हमेशा बहाना, माइंड गेम खेल जाना, बिजी था, यहाँ बिजी था, वो बिजी था, लाइफ में और भी काम होते हैं, तुम तो समझते नहीं हो, कुछ इस तरह का इन्होंने रिलेशन में रखा है। तो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये क्या होते हैं कि जो ये वाला किंग होते हैं ना, ये दिल से नहीं चलते हैं, ये लॉजिक के साथ चलते हैं, ठीक है। अब लॉजिक के साथ चलते हैं मतलब कि सोच के समझ के ये एक्शन लेंगे माइंड से, ठीक है, लेकिन वो स्टेबल ऑफर होगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए सोल सर्चिंग है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो स्टेबल ऑफर के साथ ही आपकी तरफ ये आएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगेन एस का कार्ड है ना, बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा कुछ पास्ट का कुछ इन्होंने आपके साथ ना इन्होंने डिस्कस किया हो, कुछ इनका पास्ट हो, ऐसा पास्ट सबका ही होता है ना। तो ये हर चीज़ की क्लैरिटी आपको देंगे, मतलब कि एक तरह से ये बोल सकते हैं कि एक लॉयल पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बट ये है कि थोड़ा सा अब इंसान है तो माइंड गेम या ईगो, थोड़ा बहुत कलयुग वाली हरकतें आदतें हैं इनमें भी, वो हम सब में ही हैं। चलिए जी, मैं तो ये कहती हूँ कि फिर भी सुबह का भूला शाम को, अगर ये पहले नहीं इन्होंने बताया, बातें छुपाई हैं, जो भी है, अगर अभी भी क्लैरिटी देते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो स्टेबिलिटी आपकी तरफ विद क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। बट ये थोड़ा सा ना जगल कर रहे हैं अभी, कि बात की जाए ना की जाए, अनब्लॉक करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, है ना, इस तरह का। हेरोफेंट, फैमिली। अब देखिए हेरोफेंट क्या दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, वो भी अकल्ट में बहुत ट्रस्ट करते हो, टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ है ना इस तरह का। तो ये अभी क्या है कि फैमिली की वजह से ये कोई भी अभी यहाँ पर फैमिली की वजह से ये कोई आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। बट अभी तो मेरे को बिल्कुल, क्योंकि ब्लॉक वगैरह की एनर्जी पहले भी आई है, और अगेन ये कार्ड बताता है कि आप लोग अभी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो आप, ठीक है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, ठीक है, शादी को दिखाता है। तो बिल्कुल जी आपको इनकी तरफ से ऑफर ये देना चाहते हैं, ठीक है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ तो लाइफ में होनी ही है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। अच्छा, एक चीज़ और कि देखिए यूनिवर्स ना, मैंने कल या परसों भी किसी वीडियो में, हमें इसीलिए सेपरेशन में डाला जाता है क्योंकि हमें ना, हम सिर्फ यहाँ प्यार करने के लिए नहीं आए हैं कि शादी हो गई, बच्चे पैदा किए, नहीं नहीं नहीं। सोल के और भी डायमेंशन होते हैं, जैसे सोल को कुछ अपना पर्पस है, वो भी उसको देखना है, ठीक है। सोल को कुछ लेसन लेने हैं, वो भी उसने देखना है। सोल ने ग्रोथ करनी है, ठीक है, चाहे हमने यहीं छोड़ जाना है, लेकिन ये लेसन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम सारी एनर्जी एक ही बंदे पे फोकस कर देते हैं तब डिस्टरबेंस आती है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि भाई थोड़ा अभी अलग हो जाओ, और भी डायमेंशन है यहाँ पर, एक ही काम के लिए नहीं आए हो ठीक है। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में बोलती हूँ कि सेल्फ वर्थ ये भी एक लेसन है, सेल्फ लव ये भी एक लेसन है, ठीक है। तो जब हम सब कुछ भूल भाल के एक ही चीज़ के पीछे हमारा एनर्जी जाती है ना, तब हमारे बीच में कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स सेपरेशन लेके आते हैं। अब आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोलमेट, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। अब चाहे एज डिफरेंस है, जो भी है वो एक अलग मैटर है। तो अब आपने अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप सोल अपने लेसन लेती जाती है ना, तब हम यूनियन के उतना ही नज़दीक आ जाते हैं, है ना। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो उनको डिकोड करया करें, या फिर अगर आप ना इंट्यूशन बैठ के अपनी इंट्यूशन से खुद भी पूछेंगे ना कि मेरा क्या है, मतलब मेरे को कौन से लेसन है, तो इंट्यूशन भी आपको बताती है,
है ना। बट ये है कि आप इंट्यूशन की सुने। अब सुनेंगे कब? जब आप अकेले में होंगे। जब तक हम सबके साथ बैठे हैं, भीड़ भाड़ में हैं, जो भी है, तो हम इंट्यूशन के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है जी। तो जी बिल्कुल आपको शादी का ऑफ़र इन पर्सन की तरफ से आ सकता है। मुझे जहाँ तक जो भी एनर्जी आई है तो वो मैंने आपको बताई है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड कैसी लगी रीडिंग ये भी बताइएगा। एंड अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा एनर्जी, मतलब ये लगाओ कि 80% एनर्जी जो आई है ना, वो आई है कि अभी आप लोग मतलब 70 या 80 कुछ, कि भाई अनमैरिड कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। बट अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हो ना, और आप सेपरेशन में हो, क्योंकि ये कार्ड अगेन वही दिखाता है कि सेपरेशन में हो फैमिली की वजह से, ठीक है, तब भी आपकी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपकी तरफ रीबर्थ ये चाहते हैं आपके पर्सन, इस रिलेशन में रीबर्थ, यानी कि इसको आगे बढ़ाना, ठीक है। आपको इनकी तरफ से अगेन यूनियन का यूनियन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।